अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियर का प्रोफेशन जो है वो क्या है, बायोमेडिकल इंजीनियर क्या काम करता है, उसको कौन सी डिग्रीज़ करने की ज़रूरत है और उसके लिए स्किल्स कौन कौन सी ज़रूरत होती हैं, और कैरियर में सक्सेस के लिए आपके साथ काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। बेसिकली वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, वो इंशाल्लाह आपको आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। और रिलेटेड फील्ड्स के बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं जी कि बायोमेडिकल इंजीनियर फील्ड में जो है वो करते क्या हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बायोमेडिकल इंजीनियर डिज़ाइन एंड डेवलप मेडिकल डिवाइसेस, जो मेडिकल डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं मेडिकल में, उसको डिज़ाइन करता है। प्रोस्थेटिक्स क्या होता है ये भी हम आगे चल के बात करते हैं। एंड हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, जो पेशेंट केयर होती है उसको बेहतर बनाने के लिए ये डिज़ाइन करता है और डेवलप करता है मेडिकल डिवाइसेस को, प्रोस्थेटिक्स को और हेल्थ केयर की टेक्नोलॉजी को। प्रोस्थेटिक्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? Prosthetics are artificial devices that replace missing or damaged body parts, primarily limbs, to restore function and improve quality of life. They work by attaching to the residual limb the remaining part of the limb after amputation and enabling movement through various mechanisms including body movements, electrical signals और motors। ये दिल में जो वेल्स वगैरह लगे होते हैं ये डिज़ाइन करते हैं। और जो हमारे पर लेग किसी की अगर टूट जाती हैं वो होती हैं, जो फिर बाजू वगैरह टूट जाते हैं, तो मतलब कि आर्टिफिशियल जो डिवाइसेस हमारे पास होती हैं बॉडी पार्ट्स को जोड़ने के लिए, ये बेसिकली उन चीज़ों का काम करता है। ठीक है, ये भी जो है वो डिज़ाइन करता है। उसके बाद कैरियर स्टैट्स में चलते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है स्टडी, तो मिनिमम आपकी जो सैलरी लगेगी इस फील्ड में वो लगेगी जी 70,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी और 2,20,000 तक आपका जो है वो जाएगी। और जितना अच्छी आप कंपनी में जाएंगे उतना अच्छा आपका सैलरी पैकेज जो है इसमें ऑफ़र होगा। ठीक है, अब आपको आपके एम्प्लॉयर्स कौन होंगे, मतलब आपको कौन कौन मार्केट में जॉब देगा। तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलेगी आराम से। उसके बाद इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से मुराद है कि जो मिसाल के तौर पर जो लेग्स वगैरह बनाते हैं आर्टिफिशियल, या फिर आर्म्स वगैरह बनाते हैं, ये लादा भी हो सकते हैं, किसी एक कंपनी में भी हो सकता है। हार्ट के वेल्व्स वगैरह बनाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान की बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल होती हैं आर्टिफिशली तौर पर। तो वो सारी चीज़ें जो वो डिज़ाइन करते हैं तो वो आपको जॉब देंगे। और R&D लैब, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स होती हैं जहाँ पर ये वर्किंग सारी की होती है इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, नई एडिशन के लिए, इनोवेशन के लिए, तो ये बेसिकली वो भी आपको जॉब देंगे। अच्छा, ग्रोथ इसकी जो बेसिकली है वो लिंक्ड है टू डिमांड फॉर हेल्थ टेक एंड मेडिकल इनोवेशंस। इसकी ग्रोथ इसके साथ लिंक है कि आपकी जो मेडिकल के अंदर इनोवेशंस हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। और जो हेल्थ टेक है बेसिकली इसका ये भी मतलब एक है कि जो सेहत है, जो हेल्थ है हमारे पास, उसमें टेक का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो ये इन चीज़ों के साथ साथ जो है ना इस फील्ड की भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग को। अब इसमें आपके लिए भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, अगर आपने जॉब नहीं करनी तो आप इसमें, क्योंकि अभी तक इस तरह का कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं हुई पाकिस्तान में भी इस तरह का डेवलप हुआ है काफ़ी, लेकिन जो जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, आपने सुना हो, बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई भी नहीं है। तो आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से थोड़ी से पैसों के साथ, और इसकी मुकम्मल जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट करें ताकि आपके लिए एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी हो और मदद भी हो जाए अगर आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। उसके बाद इंटरनल स्कोप है फॉर सर्टिफिकेट प्रोफेशनल्स। इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिकल की फील्ड होती है ना जितनी भी, इन सब में सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिप्लोमा स्टडी ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना ज़रूरी होती हैं। ठीक है, और मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा भी कि कौन कौन सी आपको चाहिए होंगी स्किल्स। ये आगे हम बात करने लगे हैं एजुकेशन और स्किल्स के बारे में। ठीक है, ये आ गया जी एजुकेशन और स्किल्स के बारे में। अब आपने जो है वो BE या फिर BS कर लेना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, ये पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिटेल निकलवानी हो ना तो मुझे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बना के या फिर कमेंट में ही आपको बता दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? कैड डिज़ाइन इसलिए ज़रूरी है कि आपने जब डिज़ाइनिंग उसकी करनी है तो आपने उसको 2D 3D मॉडलिंग के ज़रिए बाकायदा टेस्ट करके डिज़ाइन करना है। ठीक है, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, आपने इसकी भी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए।
और उसके बाद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इनोवेशन है इसकी भी आपके पास स्किल होनी चाहिए कि नई से नई चीज़ आप जो है वो डेवलप करें और उसमें ट्रेन हो और लोगों को ताकि फ़ायदा हो, ठीक है। अब हमारे पास सॉरी जो कैरियर की टिप्स आपको हमने नहीं हमने वो बेसिकली बता देते। सबसे पहले आपने अगर अपने कैरियर में आगे बढ़ना है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजीली आपको नज़र आ जाए, कैरियर में आगे बढ़ना है तो आपने इन 5 बातों पर अमल करना है, ठीक है। कौन कौन सी हैं जी? आपने पहले जो बात करनी है काम करना है उसके ऊपर करना है कि इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस करना है। किसी भी हॉस्पिटल में करना है आपने, किसी भी हॉस्पिटल में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर डिवाइस की फर्म्स में कर सकते हैं जो कि डिवाइसेस बनाती हैं इस तरह की, ठीक है, वहाँ पर आप कर सकते हैं। और स्टे अपडेटेड ऑन FDA ISO सर्टिफिकेशंस। ये कौन से सर्टिफिकेशंस है इसके बारे में हम बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। ये बेसिकली आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। FDA सर्टिफिकेशन एंड ISO सर्टिफिकेशन आर डिस्टिंक्ट बट रेलिवेंट प्रोसेसेस particularly in the context of medical devices. The FDA Food and Drug Administration in a US regulatory body ensuring the safety and effectiveness of products like food, drug and medical devices. FDA US की जो है वो एक रेगुलेटरी है जो कि इंश्योर करती है इन चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ें, ड्रग्स जो है वो, मेडिकल डिवाइसेस जो है, इनकी सेफ्टी वगैरह बाकी सारा इसका जो ओवरऑल सिस्टम इंटरनेशनली तौर पर देख रही होती है। और ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। जितनी भी चीज़ें इसमें उसमें जो है इसमें जो इसकी तारीफ़ ISO की उसमें ये लिखा हुआ है कि डेवलप्स वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग ISO। ये ISO के स्टैंडर्ड होते हैं, इनके नंबर्स होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है ISO 13485। यहाँ पर आप अगर आप देखें, यहाँ पर ये देखें, ये बेसिकली लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। फॉर मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इनके लिए भी इन्होंने ISO वालों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ के लिए इंटरनेशनली बनाते हैं स्टैंडर्ड्स। इसके अगर आप ISO के ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकती हैं, ये वो है, ठीक है। इनके स्टैंडर्ड्स को के साथ आपने जो वो अपडेटेड रहना है, ठीक है। उसके बाद लर्न 3D मॉडलिंग एंड रोबोटिक्स। 3D मॉडलिंग और रोबोटिक्स के साथ आपने जो है वो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गहरा रिश्ता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। और ये आपके लिए है भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जितनी भी आप डिवाइसेस आपने रेडी करनी है वो आगे तो या तो रोबोटिक्स का ज़माना है, आप रोबोटिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे या फिर 3D मॉडलिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे। और इन चीज़ों में कैड वगैरह में जो है वो आप जाकर डिज़ाइन वगैरह, जैसे हमारी पहले बात हुई है कि कैड भी आपके पास कैड की स्किल होनी चाहिए, तो उसमें 3D मॉडलिंग वगैरह आप कर रहे होंगे। कोलैबोरेट विद क्लिनिशियंस, ठीक है। क्लिनिक के जो है हमारे पास जितने भी हमारे पास वर्कर्स होते हैं, पहले काम कर रहे होते हैं, डॉक्टर नर्स जो भी होते हैं उसमें काम कर रहे होते हैं, उनके साथ आपने कोऑपरेट करके रहना है ताकि आपको जो है वो उनसे अच्छी स्किल्स सीख सकें, हम उनका तजर्बा ले सकें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, वो आपको काफ़ी चीज़ें जो वो गाइड कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल डिज़ाइन थिंकिंग। अगर आप इसमें फील्ड में जाते हैं तो ज़ाहिर है आपने इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करनी है, प्रोडक्शन भी करनी है, और जिसको आप कह सकते हैं किसी चीज़ का मशवरा भी आप दे सकते हैं कि इसको किस तरह डिज़ाइन करें। बेसिकली ये बहुत बड़ी एक फ़ील्ड है, तो इसमें जो है वो आपके पास प्रैक्टिकल डिज़ाइन थिंकिंग की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ताकि आप किसी चीज़ के मसले को देखकर आप फ़ौरन इसको कुछ ही देर में जज कर लें कि इसका ये एक पॉसिबल वे है। यानी कि कह सकते हैं उसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होना चाहिए, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा, ठीक है। अब 5 रिलेटेड फील्ड्स के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि हमारे पास हैं। आप अगर इस फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हैं जो साथ साथ है, लेकिन आपको ज़्यादा चीज़ें स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो स्किल्स वगैरह वो यही काम आ जाएंगी आपके, और आपकी स्टडी वगैरह भी हो सकता है कि यही काम आए। उसके बाद सबसे पहली जो स्किल आती है वो आती है क्लिनिकल इंजीनियर की, ठीक है। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेशलिस्ट, उसके बाद मेडिकल डिवाइस सेल्स इंजीनियर, उसके बाद R&D इंजीनियर, उसके बाद रिहेबिलिटेशन इंजीनियर। ये बेसिकली 5 फील्ड्स हैं, तकरीबन 500 इंजीनियर्स की फील्ड है, और इसमें आप आराम से जाओ इसमें जा सकते हैं। इन फील्ड में भी ये रिलेटेड है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ चीज़ रह गई है तो मुझे कमेंट करना इंशाल्लाह। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको जो समझा दूँगा, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।